हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज फिर से दोबारा वृश्चिक राशि के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि कॉलर्स की ये डिमांड थी कि इसको दोबारा एक बार और बताया जाए। चलिए शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन और शनि की ढैया। शनि की ढैया उसे कहते हैं जबकि ठीक शनि से आपकी राशि से जब देखेंगे वृश्चिक राशि से ठीक चौथे भाव में या आठवें भाव में जब शनि गोचर करता है तो वहां पर शनि की ढैया होती है। तब अब आप देखेंगे कि ये आपकी वृश्चिक राशि है। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4। ये देखिए चतुर्थ भाव में, जब राशि से चतुर्थ भाव में या आठवें भाव में जब शनि का गोचर होता है उसे शनि की ढैया करते हैं। शनि की ढैया में क्या होता है? शनि की ढैया में कई प्रकार से चिंताएं बनती हैं। आदमी सोचता रहता है, यदि कार्य की कहीं पर होने की स्थिति नहीं होती है या डिले होता है तो उसमें कई प्रकार से चिंताएं बसना, सोचना शुरू हो जाता है। नौकरी कारोबार के बारे में यदि धीमा चलता है तो उसके बारे में सोचना शुरू हो जाता है और ये सारी चीजें आ जाती है। ये होता है शनि की ढैया में। अब मैं ये बताऊंगा, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव जो वृश्चिक राशि में बहुत ज्यादा होता है। इमोशनल तीन राशियां ज्यादा होती हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। कोई किसी जातक में ज्यादा इमोशनल, किसी में कम होता है और चीजों को सोचने का, जो मन में सोचने का है, ये चीजें सोचते रहते हैं। सोचने से जो है कई सारी प्रॉब्लम्स अननेसेसरली बनते हैं, क्योंकि काम तो अपने समय से होनी है, समय से ही सारी चीज होना है, तो हमें उसमें ज्यादा इंडल्ज नहीं होना चाहिए और केवल मेहनत की तरफ ध्यान देना चाहिए। चलो दोस्तों, अब मैं ये बताता हूँ कि जो वृश्चिक राशि है इसको डरने की जरूरत नहीं है। इस समय जो है ग्रह गोचर की स्थिति से जो शनि का जो गोचर है उससे आपके ठीक जो है छठे भाव में वहां से दृष्टि हो रही है, तो बहुत अच्छा प्रभाव हो रहा है। और उससे क्या होगा कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप विजय प्राप्त करोगे। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको बता रहा हूं मैं कि जो शनि का इस समय है वो क्या है। शनि की ढैया भी चल रही है और शनि के जो प्रभाव है, देखो शनि आपका ठीक यहाँ पर चतुर्थ भाव में, यहाँ से दृष्टि यहाँ पर होगी तो आपकी जरूर किसी भी तरह से आपकी विजय होगी और कई सारी चीजों में आप अच्छा अच्छा रोल भी अदा करोगे। अच्छा आपका जो परफॉर्मेंस होगी वो अच्छी होगी। अब मैं ये बताता हूँ कि शनि के लिए, जैसे मैंने अभी बोला था, तो शनि के लिए यदि आपको शनि की आपकी दशा चल रही है तो शनि की जाप जरूर करानी चाहिए, शनि की शांति करानी चाहिए और इसके लिए ग्रह पूजन जरूर कराना चाहिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि जो जो शनि का मंत्र है वो है ओम शम शनिश्चराय नमः। एक तो ये है, दूसरा ये है कि वो वैदिक मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रॉन्ग सह शनिश्चराय नमः। ये भी शनिश्चर का मंत्र है। और ये जो है ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम, ये भी है। तो ये आपको अपने आप गुनगुना भी सकते हो, शनि मंदिर में जाकर के वहां पर इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ में जो 23,000 के जप होते हैं शनि के, वो इस तरह से है। उसमें ये मंत्र पढ़ा जाता है ओम सन्नो देवीर्भिस्तया आपो भवन्तु पीतये शनयोरभिस्रवन्तु नः, इस तरह से। और इसका 23,000 के जप होते हैं ओम शन्नो देवीर्भिस्तया आपो भवन्तु पदये शनयोरभिस्रवन्तु नः, इस तरह से ये आता है। और इसके 23,000 के जप होते हैं, तो इससे क्या होता है, शनि की शांति भी हो जाती है। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो आपका शनि का यहाँ पर गोचर है वो कई प्रकार से प्रभावित कर रहा है आपके आपके नौकरी के क्षेत्र को भी और इस क्षेत्र को भी। तो ये जब ये जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस समय यदि अच्छा वर्क कर रहे हैं, आपकी यदि अच्छी एफिशिएंसी है, तो कई सारी चीजें उससे दूर हो जाती हैं और आप जो है नए रूप में आगे आते हो। अब चलिए, अब जानते हैं कि राहु का गोचर, देखिए आपका ठीक पंचम स्थान में यहाँ पर राहु का गोचर होता है। अब यहाँ पर जब राहु का गोचर है तो ये क्या क्या करेंगे राहु, क्योंकि यहाँ पर देखिए छठा स्थान है और यहाँ पर राहु का गोचर है। यहाँ पर 12 अंक है, 12 अंक जो है बृहस्पति को होता है, बृहस्पति में यहाँ पर राहु, बृहस्पति के घर में यहाँ पर राहु का गोचर होता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपने आपने पानी अधिक पीना है, पेट का ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी, जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हों, चाहे वो स्कूलिंग के हों चाहे हायर क्लास के हों, इनको किसी तरह से लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि राहु का गोचर ठीक पंचम स्थान में है।
राहु का गोचर हमें कई प्रकार से पेट संबंधी भी परेशानियां दे देता है। तो इसमें आपको जो जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे हैं उनको अटमोस्ट डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, तब उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये राहु का गोचर भी। अब मैं इसके बाद बताऊंगा कि राहु क्या करते हैं, ये थोड़ा सा ये मन में कई प्रकार से जो है एक भ्रम सा पैदा कर सकते हैं, शंका सा पैदा कर सकते हैं, आलस पैदा कर सकते हैं, और उससे क्या होता है कि हमें किसी प्रकार से इरिटेशन होती है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ में भी कह रहा हूं मैं कि कई तरह से उनको इरिटेशन होगा, क्रोध भी आ सकता है, गुस्सा भी आ सकता है। तो वो उनको लोगों की बातें सुननी है, न कि लोगों को कुछ रिएक्ट करना है। तो रिएक्ट ना करे, वो डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, उसको थोड़ी देर बाद सोच समझ करके बात करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु का गोचर ठीक वृश्चिक राशि के पंचम भाव में राहु का गोचर यहाँ पर चल रहा है। और सबसे अच्छी बात मैं ये कहूंगा कि जब भी राहु का गोचर ऐसे पंचम स्थान में होता है, उस समय अपने चरित्र के प्रति हमें खुद ही उत्तरदायी बनना है, अपने चरित्र को अच्छा रखना है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ राहु है, यहाँ मंगल और बृहस्पति है, तो सप्तम में मंगल है, यहाँ राहु है, तो ये हमारी चरित्र की प्रधानता को कई बार जो है प्रॉब्लम में डाल देता है। कई लोग इस समय शादी के बारे में सोच रहे होंगे, कई इस समय लव रिलेशन के बारे में होंगे, कई सगाई के बारे में सोच रहे होंगे। उन सब के लिए मैं कहना चाहूंगा कि इन सब के बावजूद भी आपने अपना जो कैरेक्टर है, अपना जो चरित्र है, उसको अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आपकी शनि की ढैया भी चल रही है। और शनि की ढैया के साथ साथ में पनिशमेंट भी जरूर होता है, क्योंकि उतरती हुई शनि की ढैया है, और साथ साथ में जो है इस समय आपको एक ऐसी स्थिति दे रखी है जिसमें कि आप राहु आपका पंचम स्थान में है, सप्तम में मंगल है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी आदमी कई प्रकार से जो है गलत संगत में न पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उस समय जो है मैं ये बताता हूँ कि चरित्र की प्रधानता होनी चाहिए। यदि कुछ गड़बड़ी हुई तो तुरंत पनिशमेंट भी है, क्योंकि शनि के ढैया खत्म होने का वक्त भी आपका चल रहा है। अब चलिए इसके बाद मैं बात करूं कि आपका जो यहाँ पर राहु, और यहाँ पर देखिए आप सप्तम स्थान है आपका, सप्तम स्थान में आपका मंगल और बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब मैं ये कहूंगा, अभी कॉलर का किसी का मुझे कॉल भी आया था, पटना से आया था, उन्होंने मुझे बताया था कि इस समय जो है इस समय कैसा चल रहा है, क्या मेरा शादी का योग है या नहीं है, इस तरह से उन्होंने बताया था। तो मैंने उनको बताया था इस समय आपका शादी का योग है 100%। इसलिए है कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर बृहस्पति और मंगल बैठे हुए हैं। जब किसी मेल की हम कुंडली देखते हैं तो उसमें एक तो शुक्र को देखते हैं, शुक्र की स्थिति क्या है, और दूसरे शुक्र के साथ साथ में हम देखते हैं शुक्र की स्थिति। देखिए इस समय बिल्कुल यहाँ पर है, केंद्र में है, तो शुक्र अच्छा हो गया आपके लिए। और उसके बाद बृहस्पति और मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय शादी का योग बन रहा है। उनकी कुंडली से मैंने बताया था, कुंडली में भी उसी तरह से शुक्र भी अच्छी स्थिति में थे और बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में थे। साथ साथ में ये स्थितियां 5 और 7 का एंगल बन रहा था। तो मुझे ये उनको बताया मैंने कि आपका जो लव रिलेशन है वो जो है परफेक्ट रूप से आपके लिए शादी के लिए आप परिपक्व मैच्योर होते जा रहे हैं, और इसे साल में आपकी शादी होगी। तो इस तरह से मंगल और बृहस्पति जब यहाँ पे सप्तम भाव में बैठते हैं, ये दाम्पत्य जीवन है, ये विवाह का स्थान है, ये हमारे लव रिलेशन, यहाँ से हम लव रिलेशन देखते हैं। तो इसके लिए जो है मंगल और बृहस्पति का गोचर जो है परफेक्ट इस समय समझा जा रहा है। और इसी साल में आपके साथ में कई इस प्रकार से एक्सपीरियंस होंगी जिसमें कि आपको लगता होगा कि इसी साल में हमारे शादी हो सकती है। जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी हो गई है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मंगल और बृहस्पति जब आप सप्तम भाव में आते हैं तो पति पत्नी में भी एक अच्छा सामंजस्य बना रहता है। दोनों एक दूसरे की बातों को समझते हैं और समझने के बाद उनको कार्य रूप में परिणत करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दोनों की समझदारी से जो काम हो वो अच्छे लेवल पे वो काम हो जाता है। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि कंप्रोमाइजिंग तरीके से यदि हम अपने जीवन को भी रखें और अपने आप को साध दें उसी व्यवस्था में, तो बहुत अच्छा रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से हम कुंडली जब भी देखते हैं तो उसमें ये देखना जरूर है कि नीच का तो वहां पर नहीं है। जो दशा चल रही है, जो दशा महादशा चल रही है, यदि नीच के है तो उस समय काफी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। जैसे भी आप कॉलर के फोन आते हैं तो कॉल करते हैं तो उसमें बताते हैं कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आपने तो कहा था कि ये बहुत अच्छा चल रहा है, कन्या राशि का, वृश्चिक राशि का, दूसरी राशि का अच्छा चल रहा है, तो इसमें इस समय ऐसी स्थिति क्यों होगी। उसमें वही देखना पड़ता है कि यदि महादशा किसी तरह से नीच की चल रही है और उसमें उसी प्रकार से इन्फ्लुएंस है मैलेफिक का, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है।
विशेष करके देखा गया है कि जो राहु की महादशा है उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस समय मन भ्रमित रहता है, कई प्रकार से गलत काम भी हो जाते हैं, कई प्रकार से जो है आलस्य आता है और वो चीजें नहीं हो पाती जो कि करनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके साथ साथ में जो गोचर जो आपके दसम भाव में है, जो सूर्य का गोचर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूर्य रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे सूर्य 16 तारीख तक, 16 को यहाँ पर गोचर हो रहा है, 16 और 17 के बाद की स्थिति आपकी यहाँ पर दसम भाव में उसकी आएगी। मुझे लगता है कि 16/8/2024 के बाद जरूर आपके कार्यों में कुछ परिवर्तन आएगा और आ भी रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा समय आपका आ चुका है, और जबकि आप खुद अपना डिसीजन ले और उसके बाद जो है अपने कार्यों को अच्छे कार्य रूप में परिणत करें। इस वर्ष में इस हिसाब से जो सूर्य का यहाँ पर गोचर होगा एक माह के लिए, 16 अगस्त से और 16 सितंबर तक का जो ये एक महीना का यहाँ पर गोचर होगा, वो आपके काफी चेंजेस भी ला रहा है, व्यवसाय में भी ला रहा है, नौकरी में भी ला रहा है, और कई अच्छे फील्ड्स को आपको दिखा रहा है। आपको तुरंत उन फील्ड्स में जाना चाहिए जहां पर आपका हायर स्टेटस दिख रहा है। कई लोगों से इस तरह से बात होती है, और कुछ चेंज जब समय में आता है तो उस चेंज को एकदम से पकड़ना चाहिए और अपना डिसीजन उसमें लें, सेल्फ डिसीजन लें और उसके बाद आगे बढ़े। क्योंकि आजकल देखा गया है कि लोग जो है कई प्रकार से इस तरह से उसको मिसलीड कर देते हैं कि जो काम होना होता है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि दिमाग में कई सारी चीजें पॉजिटिव चल रही होती है, और उसमें वायरस की तरह नेगेटिविटी जब आती है पास पड़ोस से तो उसमें काफी कुछ प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको अपना डिसीजन लेना है और उसके बाद जो है अपने को उसी तरह से ढाल करके आपको आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजें हैं, और मैं उसमें बताऊंगा कि जब राशि का इस तरह से प्रभाव होता है, उच्च की राशि के 100% नंबर मिलते हैं, जो मूल त्रिकोण है 75%, स्वराशि में 50%, मित्र राशि में 25%, सम राशि में 12.5%, और उसके बाद जो ग्रह जहां पर बैठा हुआ है कि कहां पर उच्च है कहां पर नीचा, जो सूर्य को देखते हैं हम, उच्च की स्थिति मेष में होती है, नीच की स्थिति तुला में होती है, चंद्र को वृषभ में उच्च की स्थिति होती है, वृश्चिक में नीच की स्थिति होती है, मंगल की 10 मकर में उच्च की स्थिति होती है, और जो कर्क राशि में 4 में उसमें नीच की स्थिति होती है, राहु 3